की शुभकामना के साथ आज की कथा द्रौपदी हम लोग फिर से सुनेंगे। तो पिछले बार जब कथा थी 2 हफ्ते पहले, तो हम लोग कथा सुन चुके कि भगवान कृष्ण आए और द्रौपदी की सम्मान की रक्षा किया, साड़ी बढ़ाए और दुशासन साड़ी खींचते खींचते उसके हाथ दोनों पत्थर हो गए और घूमते घूमते वो थक गया और थक करके कभी बैठ कर के खींचता, फिर कभी खड़े होकर के खींचता, फिर बैठ कर के खींचता। वो एकदम थक गया और वो गिर गया साड़ी खींचते खींचते। और आप सोच सकते हैं कि दुशासन के अंदर 10,000 हाथी का बल था और ऐसा दुशासन द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच पाया। तो 100 दुशासन का करी है हरि, जेकर तू करबे रखवारी। भगवान जिसकी रक्षा करेंगे, एक नहीं 100 दुशासन आए और कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा। और हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं कि हम मरेंगे तो एक दिन फैसला होगा, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे भगवान हमारे दुख में, हमारी विपत्ति में खड़े होते हैं पूरी तरह, और हमारे किए गए पुण्य का फल तो देते ही हैं भगवान, हमारे किए गए पाप को भी क्षमा करते हैं। और हमारे भगवान कैसे, गलती से भी आपके मुंह से, आपके हाथ से अगर शुभ कर्म हो जाए, गलती से भी, तो भगवान हमारे ऐसे हैं कि तुरंत उसका फल देते हैं। इसलिए ईश्वर पर पूरा विश्वास, पूरा विश्वास। हमारा जो धर्म है इसका नाम है सनातन धर्म। हाँ? भगवान सनातन है, हम जीव सनातन है। हमारा जो रास्ता है, जीव को भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो वेद बताते हैं, उसको सनातन मार्ग कहा गया। क्यों? कि भगवान सनातन है और वेद सनातन है, जीव सनातन है, इसीलिए हमको सनातनी कहा गया। ऐसा नहीं है कि हम बनेंगे, हम एक ही चीज बनते हैं, मूर्ख बनते हैं और कुछ नहीं बनते। जो बनना है भगवान वो बना के हमको भेजते हैं। अगर कोई कहे कि मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं मुसलमान बन गया, तो एक ही चीज बनता है, मूर्ख बनता है। जो हमको बनना है भगवान बना के भेज चुके हैं, और वह सनातन रास्ता है। तो उस ऐसे भगवान पर पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, पूरी तरह, पूरी तरह। तो ऐसे भगवान आकर के द्रौपदी की रक्षा करते हैं और द्रौपदी हंसती है, खुश हो जाती। जब दुर्योधन दुशासन गिर जाता है तो द्रौपदी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती है। हाँ? और हंसती है। अरे यज्ञ कुमारी तनी मुसकैलिनी, लाज मरै सगरे बिचरंभा, और दांते दबावत बाय गुरी क्यों, भैल न ऐसन होई अचंभा, चूर 1000 हाथिन के बल, हाफत बाहक चूकल दंभा, और जाघिन बाहिन कै बल हारल, भैले सबई जस पाथर खंभा। 1000 हाथी का बल था दुशासन के पास, एकदम पत्थर हो गए हाथ, उठता नहीं था। इतना थक गया, वो थक गया। उसके चलते चलते उसके पैर थक गए, वो पत्थर हो गए। अब उसका चलना, हिलना, डोलना, बोलना सब मुश्किल हो गया। दुर्योधन दुशासन गिर गया और द्रौपदी हंस पड़ी, हंस पड़ी। हाँ? तो कृष्ण भगवान बोल पड़े द्रौपदी से,
अरे कान्हा कह सुनिल बहिनी, दुख के दिन गैलन अइलन आछे। अरे बहन द्रौपदी सुन लो, तुम्हारे दुख के दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए। दुख के दिन गैलन अइलन आछे, लागली आजू बजारी भले, कुरुखेत में ना के पूछे न ताछे। कहे आज बड़ी भीड़ जुटी है ना, और सब तमाशा देखने के जुटे हैं द्रौपदी तुम्हारे अपमान का। और मैं कहता हूं कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होगा, हाँ, कोई किसी को पूछेगा नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे। हाँ, और मारी के ताल औलई के गदा, रन भीम बड़ा कछनी जब काछे, औ सौ सौ पतोहु बनी विधवा, धृतराष्ट्र के रोई हई आगे औ पाछे। कहा द्रौपदी सुन लो, वह समय आएगा, ये तुम्हारे अपमान का बदला भीम लेंगे और अपनी गदा से धृतराष्ट्र के 100 बच्चों को मारेंगे, और धृतराष्ट्र की 100 पतोहु धृतराष्ट्र के आगे पीछे घूमेंगी कि ससुर ये आपने क्या किया, मेरे पति को मरवा दिया। हाँ? और सुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी धर्म धुरंधर जीती हैं रे, कुरुखेत में कौरत हारत देखू। द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतेंगे और ये कौरव लोग हारेंगे, और वीरन के किछु सूझी है ना, जन रन रुजुझी है धूरी में गारत देखो। लोग युद्ध में इतने अंधे हो जाएंगे कि किसी के आंख से अच्छा या भला या बुरा कुछ समझ में नहीं आएगा, और बड़े बड़े योद्धा लोग, बड़े बड़े बहादुर लोग मट्टी में गिर के मिल जाएंगे एकदम। हे बहिनी भरी आखिन तू, यही भारत में महाभारत देखू, और सुन धृतराष्ट्र के 100 पिंड खेलई पारत देखू। और सुन लो बहन, इस अपमान का बदला मैं किस तरह लूंगा। अब भारत में, भारत का मतलब होता है विश्व। भारत का मतलब नहीं होता है एक देश जिसे आजकल हम भारत कहते हैं। भारत का मतलब होता है सारी दुनिया। कभी कभी मैं बोलता हूं भारत माता की जय, तो कभी कभी कुछ लोग चिढ़ते हैं, वो सोचते हैं मैं भारत से आता हूं इसलिए मैं भारत माता की जय बोलता हूं। भारत माता की जय मतलब ये धरती माता की जय। भारत का मतलब होता है सारी दुनिया, इसलिए मैं बोलता हूं भारत माता की जय। और लोगों को समझना चाहिए, यह हर मंदिरों में होना चाहिए भारत माता की जय। तो भगवान ने कहा इस दुनिया में, इस संसार में, भारत में महाभारत होगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। और युद्ध ऐसा रहेगा, उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा युद्ध के बाद, वो भी अभी बता देता हूं। कि जो धृतराष्ट्र बैठा है, यह धृतराष्ट्र अपने बच्चों का ही पिंड पारेगा। नॉर्मल बात ये होती है कि बेटा जो है बाप को पिंड देता है, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों का पिंडदान खुद करेगा। यह बहुत बड़ा पाप है। हाँ, और तब तक बिकोदर भीम खड़े हो गए और कहा, हाथ उठौले बिकोदर बोलले, मुंह से भिड़े यस के मरदाबा। भीम खड़े हो गए सभा में, कहा किसके अंदर इतनी हिम्मत है, कौन ऐसा मर्द है जो मुझसे युद्ध करेगा। और पानी बचा बड़ भागी से द्रौपदी, भाग से आजू बचा परदाबा। कृष्ण लगई हई पार सबई, हमारी बहिया पर भार लदाबा।
और सौ सौ कपालन के क्रिया, अपनी बस एक गदा से बदाबा। भीम खड़े हुए अपनी गदा उठा के, कहा मेरे ही गदा में वह शक्ति है। कृष्ण यहाँ उपस्थित हैं और कृष्ण पार लगाएंगे। कृष्ण ने हम लोगों की इज्जत बचाई है, लेकिन मैं अपनी गदा से कहता हूं कि 100 जो दुर्योधन के 100 भाई हैं, सबका सिर मैं अपनी गदा से फोड़ दूंगा और सबको मार दूंगा मैं। हाँ, और प्रतिज्ञा करते हैं, और क्षत्रिय सब प्रण मोर सुनई, द्रौपदी दीनवा तुहूँ अब जोहू, आजू तहूँ सुनिले अनहरा, करबई विधवा सब तोर पतोहू। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किया भीम ने। कहा धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र सुन लो, तुम्हारे पास आंखें नहीं है ना, कान है, सुन लो कि मैं अपनी गदा से तुम्हारे 100 बच्चों को मार दूंगा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। यह द्रौपदी के अपमान का बदला आज भी कभी कभी जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, नई खन तक 1990 की, तो यही प्रतिज्ञा करने का मन करता है। कभी आप इंटरनेट पर देख लीजिए, गिरिजा गंजू नाम था उस लड़की का, जिसको मुस्लिम टेररिस्ट कश्मीर में उठा ले गए। रात भर उसकी इज्जत लूटी। लूटने के बाद क्या किया, हाथ साख से लेकर के, जिससे लकड़ी काटते हैं हाथ से, ऐसे जिंदा उसको धीरे धीरे करके काटा सड़क पर, उसको 2 टुकड़े करके फेंक दिया, मात्र इसलिए कि वो हिंदू थी। कश्मीर में जो औरतों के साथ अत्याचार हुआ और दुनिया भर में जो अत्याचार हो रहा है जिहादियों के द्वारा औरतों के ऊपर, इसका परिणाम होगा कि ये सब खत्म होंगे, ये सब खत्म होंगे। क्योंकि सबकी प्रतिज्ञा यही है, केवल मेरी नहीं, जब तक यह अत्याचार खत्म नहीं होगा हम जन्म लेते रहेंगे और इस अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तमाम एक इंजीनियर थे मंटू, वो गांव में अकेले हिंदू थे कश्मीर में। जब जिहादी टेररिस्ट आए, मुस्लिम टेररिस्ट आए, वो अपने जाकर के राइस के बारल में छिप गए। जिहादियों ने उनको खोजा, घर में नहीं पाए, तो बगल में भी एक जिहादी था उनका पड़ोसी, उसने बताया कि वहाँ छिपे हैं। जिहादियों ने उस बारल में गोली मारते रहे और खून जाकर के उस राइस में मिला और ज़बरदस्ती मंटू की बीवी को राइस खिलाया गया, खून से सना हुआ। फिर उसका बलात्कार किया गया। तो जब ऐसी बात आती है तो ऐसी ही प्रतिज्ञा करने का मन करता है कि जितने जिहादी हैं सबका सिर गदा से फोड़ करके मार दिया जाए। तो उस समय भी एक नारी का, एक औरत का अपमान हुआ तो भीम ने प्रतिज्ञा की, कहा 100 कपालन कई क्रिया, अपनी बस एक गदा से बदाबा। कहा मैं अपनी गदा से जितने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 सबको मारूंगा, सबका सिर कपाल क्रिया करूंगा। कपाल क्रिया क्या है? जब माँ बाप मर जाते हैं और उनको चिता पर लिटाया जाता है तो बेटा एक बांस के डंडे से उनके सिर पर यहाँ मारता है। क्यों मारता है? वह इसलिए मारा जाता है कि प्राण यहाँ रुका रहता है, हाँ? शरीर में नहीं, यहाँ रुक, जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे 5 बार मारा जाता है, उसे कहते हैं कपाल क्रिया करना। तो दुर्योधन ने कहा मैं अपनी गदा से धृतराष्ट्र के 100 बच्चों का कपाल क्रिया करूंगा, सबका सिर फोड़ दूंगा, हाँ?
और छत्री सबई प्राण मोर सुनई। और आगे प्रतिज्ञा करते हैं भीम, और छत्री सबई प्राण मोर सुनई, द्रौपदी दीनवा तुहूँ अब जोहू, आजू से तहूँ आजू तहूँ सुनिले अनहरा, करबई विधवा सब तोर पतोहू। भीम ने कहा, सुन ले अंधे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारी जितनी पतोहू सबको विधवा करूंगा। और बड़े सम्मान से गांधारी का नाम लिया, दुर्योधन की मां का। कहा, माई गधारी ध्यान धर, जवने के तू तेल फूलेल न बोहू, और फारी के छाती दुशासन कई, चुरुआ चुरुआयब पियब लोहू। कहा, माता गांधारी आप भी सुन लो, क्योंकि गांधारी भी वहां बैठी थी ना, वो भी देख रही थी कि क्या हो रहा है, वो भी कुछ नहीं बोली थी। कहा, गांधारी माता सुन लो, मैं दुर्योधन को मारूंगा और मार करके इसकी छाती को चीरूंगा, उसमें से जो खून निकलेगा मैं अंजलि से उठा के पीऊंगा, और इस अपमान का, द्रौपदी की साड़ी खींचने का अपमान का बदला मैं लेके रहूंगा। और दोनों कान पारे धृतराष्ट्र पुनि सुन लेहु, तोर जाई जनमल रन सागर में बोरी देव। तुम्हारे जितने बच्चे हैं धृतराष्ट्र, मैं ले जा करके सबको समुद्र में, युद्ध के समुद्र में डुबो दूंगा, मार डालूंगा सब। आपन परन जो पूरब नाही करब, परलोक बीच सर्गे का राह छोड़ दे। अगर जब मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी करूंगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं रास्ता छोड़ दूंगा स्वर्ग का, लेकिन तुम्हारे बच्चों को मारूंगा। लाज बीज कुछ दुर्योधन का नहीं बाटे, लातन से एकर कपार हम फोड़ी देव, और जौने जांगी खोली द्रौपदी के ई देखौले बा, मारी के गदा से वह जांगी हम तोड़ी देव। दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठाया जाए, तो भीम ने कहा कि दुर्योधन सुन लो, युद्ध होगा, युद्ध को मैं लात से तुम्हारे सिर में मारूंगा, तुम्हारा सिर फट जाएगा, और जिस जंघा को तुमने खोल करके द्रौपदी को दिखाया है उसको गदा से मार करके मैं तोड़ूंगा। दुर्योधन हंसा हंसा तो भीम ने कहा, अरे हंसते क्यों हो, तुम नहीं जानते, राम की कथा नहीं सुनी? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के, रावण के पास 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख क्लैन किंद्र थे, नाती थे, और तौने के निर्वंश कैले 2 तपस्वी राम और लक्ष्मण पहुंचे और रावण के पूरे वंश को मार करके खत्म कर दिया। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना पाप नहीं है। राम ने मारा, कृष्ण ने मारा, दुर्गा जी ने मारा, शंकर भगवान ने मारा, हनुमान जी ने मारा, पांडवों ने मारा, अर्जुन ने मारा। धर्म की रक्षा करते हुए न मारने में पाप है, न मरने में पाप है। अब निरपराध किसी को मारना पाप है, और निरपराध या किसी माया की बातें सुन करके धन, रुपए, पैसे और रिलेशन के लिए अपने को, खुद को मारना पाप है। इसलिए कहा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के, और तौने के निर्वंश कैले 2 तपस्वी राम और लक्ष्मण मिलकर के, रावण जिसके पास 100,000 बच्चे थे और 125,000 जो है क्लैन किंद्र थे, भगवान ने सबको मार दिया, सबको मार दिया। और ऐसा मारा, पिंड और पानी का देवाल नहीं छोड़ने नी, और सुनित हूं ले सत पूतन का बपसी। अरे धृतराष्ट्र, तू सुन ले, तुम्हारे पास तो 100 ही बच्चे हैं, रावण के पास तो 100,000 थे, कोई पानी, कोई पिंड देने वाला नहीं बचा। हाँ, वैसे ही तुम्हारे परिवार में कोई बचेगा नहीं। करण दुशासन
क और दुर्योधन क गड़ल करेजे दुर्बाद बनी अकसी, और तोर 100 पुत कौन गिनती में गिनती बा, एक भीम काफी बाटे एकौ नाही बक्सी। कहा दुर्योधन को मारूंगा, दुशासन को मारूंगा, और एक भी तुम्हारे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको मारूंगा, सबको मारूंगा। ये दुर्योधन भीम खड़े होकर के प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा कही। तब भगवान बोले, इन्हने के किनारे का बिरिछ बाटे सावन के, नदिया समान तट तट तोरी बह बहिनी। कृष्ण भगवान कहे द्रौपदी, ये जो 100 भाई है ना, ये नदी के किनारे के पेड़ हैं। जैसे नदी के किनारे के पेड़ होते हैं ना, जब पानी बहता है तो सब नदी में गिर के डूब जाते हैं, वैसे ही द्रौपदी अब तुम नदी बन करके बहो। ये 100 भाई नदी के किनारे के पेड़ हैं, ये सब गिरेंगे और मर जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इन्हने किनारे का बिरिछ बाटे सावन के, नदिया समान तट तोरी बह बहिनी। और हारल दुशासन तू जीत गैलू, और सहलू बहुत अब मत सह बहिनी। बहन द्रौपदी तुम जीत गई, दुशासन हार गया, तुमने बहुत दुख सहा। तुम्हारा बाल खींच करके, बाल पकड़ करके खींचते हुए ये दुशासन तुम्हें राजमहल से ला करके दरबार में खड़ा किया, सबके सामने तुम्हारी साड़ी खींची गई, तुम्हें गाली दी गई, वेश्या कहा गया। और अब मत सहो, अब जो बोलना है बोलो। तोरे बदे सब कुछ झेल लेब छाती पर, निर्भय बन मति मौन रह बहिनी। आगे आगे चल हम पीछे पीछे बाटी तोरे, जैसे जौन चाह तैसे तौन कह बहिनी। कहा बहन द्रौपदी तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे हूं, डरना मत, सबका जवाब देना, सबको जवाब देना, किसी को छोड़ना मत, जिससे जो कहना हो वो कहना, अब डरने की बात नहीं है। भगवान क्या किया, आगे आगे द्रौपदी चल दी और पीछे पीछे भगवान चल दिए। भगवान क्या किए, भगवान माला के पास माला थी फूलों की, और द्रौपदी के बाल में बांध दिए भगवान। और भगवान का जो दुपट्टा था साल, भगवान ने उसे ऐसे खोल लिया और खोल करके द्रौपदी के सिर पर ऐसे कर दिया कि मेरी बहन को घाम न लगे। हाँ? और दोनों सांवले हैं, दोनों काले हैं, द्रौपदी भी काली है और भगवान भी काले हैं। ए नहूं करिया ओ नहूं करिया, बिटिया बेटवा बदरी बदरा कर। भगवान अपने दुपट्टे, अपनी साल को उड़ा करके चलते हैं, लगता है जैसे दोनों बादल के बिटिया और बेटवा हो। द्रौपदी हंसते हुए कहा, दुशासन तू थक गया? अब थक गया ना, दुशासन बोला नहीं, कहा थक गया ना, कहा अब एक काम कर। कहा क्या? कहा तुम्हें शर्माना चाहिए, जो साड़ी पहन के मैंने छोड़ दिया है ना, इसको उठा ले, चले जा अपनी औरत के दे, पहन ले, बहुत सुंदर सुंदर है। कहा अब बताओ तू थक गया है? कहा हाँ। कहा एक काम कर, अब तुमसे साड़ी नहीं मेरी खींची जाएगी। कहा कि तब? कहा जो अपने अनहरे बाप के बोल दे आए कि मेरी साड़ी खींचे। अब जो 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 अपने अनहरा बपुआ के भेज, तो बपुओ एक बार जोर लगा ले। और सुन, कीन के न धई गैले नि पांडु, कि पांडव देही दांव लगाई। ये साड़ी मत सोचना, ये जो साड़ी पड़ी है ये पांडु नहीं खरीद के दे गए हैं, राजा पांडु। और इस साड़ी न दुर्योधन कई अधिकार, न तो धृतराष्ट्र का बाटे कमाई। इस साड़ी पर न तो दुर्योधन का अधिकार है, न धृतराष्ट्र की कमाई है। तो लोगों ने पूछा किसका है? कहा ई धोतिया मोरे नैहर से भरी गाड़ी लदाई के आई ल भाई, और चाहित देई तोरे मेहरी के।
और मैं चाही तो फारी और चाही लुटाई। कहा ये साड़ी पांडव नहीं दे गए हैं, जुआ नहीं खेल जाएंगे युधिष्ठिर, तुम्हारा बाप भी कमा के नहीं रखा है। हाँ? ये साड़ी मेरा भाई लाया है और इसको, ये मेरे भाई की साड़ी है, मैं चाहो इसमें आग लगा दूं, चाहे मैं फेंक दूं, चाहे मैं फाड़ दूं, और चाहे ले जाके मैं तुम्हारी औरत को दे दूं। गरुड़ इसका पीछा नहीं कर पाए थे मेरे भाई का। चंद्रमा और सूरज रास्ते में आए थे, मेरे भाई ने बस ऐसे हटा दिया था। और इस समय धीरे धीरे चल रहे ना, आते समय आंधी की तरह चले थे, आंधी की तरह चले थे। दुशासन को छोड़ के द्रौपदी जाती हैं फिर भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह से क्या कहती है उसको सुनिए। द्रौपदी पितामह के आगे ठाड़ी बोलले कि आपन तु बुद्धि और मन तनी देख ल। अरे पितामह भीष्म, जरा अपनी बुद्धि और अपना मन तो जरा देख ले, जरा सोचिए, कौने जप तप पर अस परिवार पौले, नाती पोता परिजन तो तनी देख ले। कौन सा ऐसा पाप किए थे आप कि ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे क्लाइन किंदरा आपके परिवार में पैदा हुए? हाँ? अरे कौन दुर्गति मोर भैल सभा के बीच, अपने कुटुंब का पतन तनी देख ला। आपका परिवार इतना नीचे गिर गया कि मेरी साड़ी खींच लिया था। हाँ मैंने तो द्रौपदी कहती है मैंने देख लिया, ये मेरे ससुराल के लोग बैठे हैं, एक अपनी पत्नी को जुआ पर रखता है और एक जो है मेरी साड़ी खींचता है, दोनों तरफ देख लिया। लेकिन अब आप लोग जरा मेरे भाई को तो देख लीजिए। हम ससुराल खूब देख ले ली, तुहू मोर नैहर से आयल बिरना तनी देख ला। हम ससुराल खूब देख लिए, जरा मेरे नैहर से मेरा भाई आया है, जरा उसे आप लोग देख लीजिए। रे पाप बचा धृतराष्ट्र से, धर्म धुरंधर से बचा भारत बाटे, और कृष्ण से विश्वास महीपर, पारथ से पुरुषार्थ बाटे, वीर भले बन द्रोण भविष्य में, भीम से ही महाभारत बाटे, लेकिन भीषम बाबा धरा पर, जन्म तोहार अकारथ बाटे। द्रौपदी ने सुना दिया, कहा धरती पर अगर पाप बचा है तो धृतराष्ट्र से बचा है, धर्म बचा है तो युधिष्ठिर से बचा है, विश्वास अगर बचा है तो कृष्ण से बचा है, पुरुषार्थ अगर बचा है तो अर्जुन से बचा है। युद्ध होगा और जरूर युद्ध होगा। द्रोणाचार्य अपने को कितना भी बड़ा समझे, लेकिन भीम ही युद्ध में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पितामह भीष्म, आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन बेकार है। देखिए जीवन कैसे होता है, अगर आप अपने बच्चे को धर्म सिखाएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। अगर बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे ना, तो बच्चे का तो जीवन बेकार होगा, हमारा आपका भी जीवन बेकार होगा। इसलिए बच्चों को कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं सिखाना चाहिए। धर्म के खिलाफ जैसे ही आप बच्चे को धर्म के खिलाफ सिखाते हैं, समझ जाइए आप उसका भी जीवन बेकार कर रहे हैं और अपना भी। धृतराष्ट्र ने यही किया, अपने सभी बच्चों के अंदर अहंकार भरा, रात दिन कहा मेरे साथ अत्याचार हुआ, तुम लोग बदला लोगे, घमंड भरा, स्वार्थ भरा। परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के जीते जी बच्चे अधार्मिक निकल गए, चोर निकल गए। और कैसे चोर निकले? साड़ी चोर निकले, कपड़ा चोर निकले बच्चे। इसलिए बच्चों को कभी भी अधर्म मत सिखाइए, धर्म सिखाइए। और जब धर्म सिखाएंगे तो बच्चों का जीवन सुखमय बनेगा और आपका भी जीवन सुखमय बनेगा।
कुंती ने क्या सिखाया? दुख में रहो लेकिन धर्म पर चलो। क्या हुआ? कुंती का भी जीवन सफल हुआ और पांडवों का भी जीवन सफल हो गया। इसलिए बच्चों को कभी भी जीवन में धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सिखाना चाहिए। तो कह दिया कि सबका जीवन तो सफल होगा, किसी न किसी काम में लग जाएंगे, लेकिन भीष्म, बाबा भीष्म पितामह, आपका जीवन बेकार हो गया। तो गई गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़ी हुई द्रौपदी, उनको भी जवाब देती है, अरे भारी भरोसा रहा गुरु से, पहले दुर्योधन के समुझई हैं, और जो ये तने पन माने दुशासन, बान सरासन तानी के आई हैं। मैं सो चले रहलूं मन में, गुरुदेव से पाप सहा नहीं जई हैं, उजरी बाप गड़ी मथवा पर, आपन पाग उतारी ओढ़ई हैं। गई और खड़ी हो गई गुरुदेव के पास। कहा, गुरुदेव मैं तो सोची थी ये मेरा बाल पकड़ के खींच के ला रहा है मुझे बेइज्जत करने के लिए, आप यह पाप देखेंगे नहीं, आप दुर्योधन को समझाएंगे, हाँ? और दुर्योधन नहीं मानेगा तो आप तीर धनुष लेके खड़े हो जाएंगे और दुर्योधन को दंड देंगे, हाँ? और आपके सिर पर उज्जर कलर की पगड़ी है, उसमें कोई दाग आप लगने नहीं देंगे। लेकिन आप कुछ नहीं बोले, आप तो गुरुदेव आप कुछ नहीं बोले। और इसका परिणाम यह होगा, देखिए, जो गुरु अपने बच्चों, अपने शिष्य को अधर्म सिखाता है ना, तो शिष्य भी बर्बाद होता है और गुरु भी बर्बाद होता है। इसलिए अपने शिष्य को किसी भी हालत में उसकी गलत कामों का समर्थन नहीं करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, एक गलत बात है। कहा, अब आप सुन लीजिए, आपने गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं की, इसका परिणाम यह होगा कि आपके जितने शिष्य हैं, आपके शिष्य की जितनी पत्नियां हैं, अब सिंदूर नहीं पहनेंगी, कोयला पहनेंगी, क्योंकि आपके सभी शिष्य मारे जाएंगे। सभी शिष्य मारे। राजगुरु रजिया रजल तू, हरामक खैल मलाई अपुआ, और जौन पढ़ाई ले तौन पढ़े, तोरे चेलन से भल पोसल सुआ, एक शिष्य नीमन रे, गर्भई गुरु अस, गर्भई में गुरु अस काहे नमुआ, आनी के नारी उघार केहू, आपन नारी ले खेलत जुआ। देखिए, जो जुआ है ना, यह सबसे खतरनाक है। आज लोग बड़ा अपने को बड़ा अच्छा और बड़ा समझदार और बड़ा ज्ञानी और बड़ा मॉडर्न समझते हैं, जाते हैं जुआ खेलने। जुआ खेलने से पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। और उतना ही नहीं, जुआ खेलने से ही दुनिया का पहला विश्व युद्ध वैरल्द और लोक हुआ, जिसका नाम महाभारत है। तो जुआ सबसे बड़ा पाप है। और आजकल लोग जुआ खेलने में अपने को बड़ा महान समझते हैं। जुआ से हमारी आपकी बुद्धि, हमारा आपका धन, हमारा आपका सुख सब नाश होता है। इसलिए किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी भी तरह का जुआ। द्रौपदी ने कह दिया, गुरुदेव यही आप सिखाए हैं अपने शिष्यों को। एक जुए पर अपनी औरत को रखता है और एक शिष्य आपका जो एक औरत की साड़ी खींचता है। आपको तो गर्भ पेट के अंदर ही मर जाना चाहिए था। द्रौपदी कृष्ण भगवान के साथ चलते चलते अब पहुंच गई दुर्योधन के पास। दुर्योधन के सामने जब खड़ी हुई तो आंखें एकदम लाल हो गई द्रौपदी की, और शरीर
एकदम क्रोध से, गुस्से में। आगे आएगे बहिनी तब पीछे पीछे भाई बाटे, पहुँचली जाए दुर्योधन के अगाड़ी बा। और बाघिन समान तड़पल फिर गरजल, लाल लाल नयन तनु मन में न हारी बा। एकदम हिम्मत के साथ आंख लाल लाल करके और कहती है, तोन्हने का आई का मिटाई गईल रेख, अब विधि के संजोग किछु काल अभी बाकी बा। कहा अब तुम लोगों की उम्र खत्म हो गई है, लेकिन भगवान के नियम से कुछ दिन बाकी है, तुम जल्दी मरोगे। तुम धनुही का टनकार और बानन का सनकार, भुजदंड जांघन का ताल अभी बाकी बा। और भले घर बायन बाटल बा मोरे जान, भारत का बड़का बवाल अभी बाकी बा। अभी क्या देखो, अभी तो जुआ खेला गया है ना, अब तो युद्ध खेला जाएगा। दुर्योधन सुन लो और सुन लो, अभी तो मेरा एक भाई आया था द्वारिका से और तुम सब लोग हार गए। अभी पांचाल आएगा, अभी मेरे सब भाई आएंगे, और जब मेरे सब भाई आएंगे तब सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। दुर्योधन सिर नीचा करके बैठ जाता है। और बाटे भरोसा बड़ा बीरना पर, काहे बिना प्रणमान बनाही। और केस घसीट लगैल न मोर, तबौवस ठान की ठान बनाही। लोहुन में दुर्योधन के, जब लेके सियाह मसान बनाही। ई बरवा तरवा छुई हई, तबले जुरवा हम बान्ह बनाही। और एक प्रतिज्ञा करती, बहुत अच्छी प्रतिज्ञा करती है। भगवान ने उसके बाल को बांध दिया था और उसमें एक फूल लगा दिया था उसके बालों में, द्रौपदी को। द्रौपदी ने बाल को खोल दिया और बाल पूरा नीचे तक लटकने लगे और कहा, दुर्योधन सुन लो, अब ये बाल मैं नहीं बांधूंगी, बांधूंगी तब जब भीम तुम्हारा खून लाएंगे और उस खून से मैं इस बाल को धोऊंगी और मैं अपने अपमान का बदला ले लूंगी, तब मैं बांधूंगी। हाँ, और जाके खड़ी हुई फिर से गुरुजी के पास, कृपाचार्य के पास। कुल गुरु थे और गुरुजी के आगे गले मुड़िया ओनाई ले ले। जब कृपाचार्य के पास खड़ी हुई तो कृपाचार्य ने क्या किया, सिर झुका लिया शर्म के मारे कि मैं कुछ नहीं बोला, और इसकी साड़ी खींची आती रही। बोलल तो दूरी तने ऊपरा न तकलन, हिम्मत ही नहीं पड़ी कि द्रौपदी को ताक सके। भीषम और विदुर दुखित भैले आपस में, एक दूसरे के अकवारी भरी भेटले। और बाबा जब रोले तब बाबा, चाचा जब रोले तब बाबा आंसू पोछले। और जब हम रोली तो रोते रह गईली, दोनों जने मौन भैले, कुछ नहीं बोले। जाके खड़ी हो गई सबके सामने। गुरुदेव ने भी सिर झुका लिया, विदुर रोने लगे, भीष्म पितामह को पकड़ के रोने लगे। तो द्रौपदी ने कहा, वाह, चाचा जब रोले तब बाबा आंसू पोछले, और बाबा जब रोले तो चाचा आंसू पोछले, वाह। और हम जब रोली तो रोते ही रह गईली और आप लोग कुछ नहीं बोले। अरे विदुर, जब आप रोए तो भीष्म पितामह ने आपकी आंसू पोछे, और भीष्म पितामह रोए तो आपने उनके आंसू पोछे, लेकिन मैं तो रोती रही, कोई नहीं आया मेरा आंसू पोछने। हाँ। जाके जब श्राप देने लगी दुर्योधन को, गांधारी ने सुना तो गांधारी महल से दौड़ते हुए आई। हाँ, तो द्रौपदी हाथ जोड़ के खड़ी, रोते हुए गई गांधारी से कि माँ गांधारी, आपके पास 100 पतोहू थी, सबकी इज्जत आपने रखा,
मैं ही एक भारी थी। अरे आप ही निकल के आ गई होती मुझे बचाने को, लेकिन आप नहीं आई ना। अरे सौ सौ पतोहुन के पोसलू, द्रौपदी बस भैली पहाड़ हूँ मैया। अपुत्र बधुअस जो जन त्यो बस, गावत देश में लोग लुगैया। तोरे कपूतन कई करनी सब, जानत बा मोर बीरन भैया। और सासु गधारी तो है बदेना, छोड़ी है अब पिंड और पानी देवैया। कहा सुन लीजिए गांधारी सासू, आपने मुझे बचाने के लिए आप नहीं आए। सौ सौ पतोहू को आपने रक्षा की, लेकिन मेरी रक्षा के लिए नहीं आई। मेरा भाई आया है, मेरे भाई ने सब देखा है, और मैं जानती हूँ मेरा भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। आपके सौ सौ बच्चे मारे जाएंगे, और आपको अंत समय में न कोई पिंडा देगा न कोई पानी देगा। धृतराष्ट्र ने बड़ा नाटक किया, कहा बिटिया कुछ भी मांग लो, मैं आज सब कुछ दूंगा। द्रौपदी कहती है अब कुछ नहीं चाहिए। कहा बस एक ही, मेरे जीवन में बहुत दुख था कि आप मेरे ससुर के बड़े भाई हैं, तो आप मेरे बड़े ससुर हुए। आप अंधे थे, मुझे रोज देख देख करके दुख होता था कि आप अंधे। भगवान ने आपको अंधा बनाया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि आप अंधे हैं। कहा वो क्यों? कहा अगर आपके पास आंख होती और अपने बेटों का कर्म देखते ना, आपकी आंख वैसे फूट जाती, अंधे हो जाते। आपके बच्चे बड़े पापी हैं, हैं? बहुत पापी। द्रौपदी उसके बाद घूम गई कृष्ण भगवान की तरफ, हाथ जोड़ के कहा, रोते हुए कहा, अइल चला भल कैल बड़ा, नत कागति होत हमार कन्हैया। कन्हैया अगर तुम न आते तो सोचो मेरी क्या हालत होती। लोग मेरी साड़ी खींच करके नंगा कर देते मुझे। और जौले न आयल तू रहल, इन्हले जनले हमें धानक पैया। भैया जब तक तुम नहीं आए थे ना, तब जैसे लोग धान की पैया होती है लोग फेंक देते हैं, वैसे ये मुझे धान की पैया समझे थे सब। का तो है देई बड़ी दुखिया हम, जैसे कसाई के हाथ क गैया। बाह और जांघी क जोर बढ़ई, रन में बन में तू सुखी रह भैया। का भैया मैं क्या दूं, मैं तो कसाई के हाथ में गाय की तरह थी, आपने मुझे बचा लिया। मैं एक आशीर्वाद देती हूँ, कहीं भी वन में, घर में, जंगल में, कहीं भी रहिए, सुखी रहिए और आपके हाथ में ताकत बनी रहे। तो कृष्ण भी बोल पड़े कि द्रौपदी बहन, अगर कुछ आशीर्वाद देना चाहती हो तो एक ही आशीर्वाद दो, और मैं मानता हूँ। देना जो चाहल तू वरदानत, दयब मागत बाटई कान्हा। भगवान ने कहा बस एक आशीर्वाद दीजिए बहन। कहा रोज तरसता हूँ मैं, रोज तरसता हूँ, रोज मैं व्रत करता हूँ, तप करता हूँ, तपस्या करता हूँ कि मुझे यह मिल जाए, यह आशीर्वाद, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए। कहा कौन सा? कहा माई जसोमती नंद पिता, फिर ग्वाल सखा मिली ना पर बाधा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि फिर से मैं जसोमती मैया से मिल सकूं, नंद बाबा से मिल सकूं,
जब से मैंने घर छोड़ा तब से उनका दर्शन नहीं हुआ। और एक आशीर्वाद दीजिए। कहा राधा मिलई जिंदगी भर के, बिनु राधा के जीवन लागत आधा। कहा और आशीर्वाद दीजिए बहन कि राधा जब मिले तो जिंदगी भर के लिए मिले। जब से मैं वहाँ से आया तब से मैंने राधा को नहीं देखा। और भूलत ना मैं राधा के संग चराऊ बगाइन औ बछवा क, साधी धरी रही गईली मनई मन, नंद जसोमती के बचवा क। और शेखर जौनी भुजा के बले, ब्रज में मद चूर किया मधवा क। ओ बहिया जिंदगी भरी के प्रभु, ना कइले तकिया रधवा क। कहा आशीर्वाद दीजिए बहन कि जिंदगी भर के लिए राधा मिले, फिर कभी बिछड़ना न हो राधा से, और पूरा जीवन मैं अपने माँ जसोमती और बाबा नंद का दर्शन कर सकूं, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। और चंद्रशेखर मिश्र जी, पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी कहते हैं कि शेखर जौनी भुजा के बले, कि जिस हाथ के बल से, बाँ के बल से कामदेव का घमंड चूर किया था, वह हाथ कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूरे जीवन के लिए राधा की तकिया बन सके, ऐसा आशीर्वाद कहते हैं। और कृष्ण भगवान द्रौपदी की रक्षा करके अपनी द्वारिका जाते हैं और द्रौपदी से कह जाते हैं अब तो महाभारत का युद्ध होगा, उसके बाद फिर महाभारत के युद्ध की तैयारी होती है। तो आज यहाँ द्रौपदी की कथा समाप्त हुई, और अगले शुक्रवार से, आने वाले शुक्रवार से हम आपको पुनः फिर से आपको रामकथा सुनाएंगे। और रामकथा बहुत ही सहज और सरल भाषा में होगी, बहुत डीप में जाकर के अर्थ हम नहीं करेंगे। हो सके तो आप रामचरितमानस लेकर के बैठें घर पर और हमारे साथ चौपाई कहें, और एक एक प्रसंग सुनाएंगे और हमारे साथ आप चौपाई गा सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा मौका है रामायण को पूरा भाव समझने का। हम भावार्थ करेंगे रामायण का। तो आप सब अगले शुक्रवार से श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनाएंगे। और आने वाले 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक मकर संक्रांति का उत्सव शुरू होगा। 14 जनवरी से 13 जनवरी से, उस दिन से लेकर के बसंत पंचमी, बागेश्वरी जयंती, सरस्वती माँ का जन्मदिन है 16 फरवरी को। उस दिन हम रामचरितमानस का होमात्मक पाठ करेंगे सुबह 7 से 9 तक। आप सबको निमंत्रण है कि आप सब उस हवन में भाग लीजिए। रामचरितमानस की हर चौपाइयों का हवन होगा, जिससे दुनिया में शांति आए, सबका जीवन सुखमय बने। और मेरा विश्वास पूरा रामचरितमानस पर है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ चारों वेदों के भाव को कहती हैं। वेदों का जो हिंदी में भाव है वही श्री रामचरितमानस है, जिसको संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा। आप सबको निमंत्रण है 7 से 9 यहाँ उपस्थित रहने को। आने से पहले आप एक बार फ़ोन करें और हवन में भाग लें 14 तारीख से। और हर शुक्रवार को हम आपको इसी समय श्री राम कथा भावार्थ हम सुनाएंगे। आप सब उसमें भाग लीजिए। जय श्री राम। मंगल। आप सबका मंगल।